जय श्री राम। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठये जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपात सुतन समेत गमन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीन भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृप दीन्हे बोली सूपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन सरपनवारे कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। बताइए, पत्ते जो थे पत्तल, उनको सोनों की मड़ियों के कील से बनाया गया था और मड़ियों के पत्ते भी थे। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके पर सुगए चतुर सुहार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस दिया। पंच कवल करि जीवन लागे गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात 5 बार 5 कौर निकाल करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए, उनके मंत्र थे प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ऐसा मंत्रों का वेद मंत्र के उच्चारण जो भोजन के पहले 5 ग्रास निकालकर देवताओं को समर्पित किया जाता है, ऐसा मंत्र उच्चारण करके वे भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हुए। जो वधू पक्ष की गाली देने वाली स्त्रियां थी, उनकी गाली को सुन करके वर पक्ष के लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा था। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम हो गए, मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरन जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। नंबर 1 चर्ब जिसको चबाकर खाया जाता है। दूसरा चोष जिसको चूसा जाता है। तीसरा लेह जिसको निगल चाट करके खाया जाता है। और चौथा पेय अर्थात जिसको पिया जाता है। ये 4 प्रकार के भोजन की विधि होती है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति एक एक रस अग्नित भांति। जेमत देहि मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष अरुणारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहामणि गारी बजा विराजा हसत राव सुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन की नाय आदर सहित याच मनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन कराया। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवास ही गौने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर अर्थात चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। जय श्री राम।